भोले बाबा जोगिया होला। वतन के लिए खून का एक एक कतरा बहा गए। इशारा क्या है? खतरों से चमके चमन देश खातिर जो गर्दन कटाते रहे, खेलते गोली अब अंगारी बौछार से, तीर सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। जब गवैया बिराह गावे लगल तो हलो लिया भारती, ये तिरंगा तो उनका ही पहचान है, सजा कर खड़ी यार थी, खूनों के कतरों से चमके चमनी देश खातिर जो गर्दन कटाते रहे, खेलते अंगार गोली की बौछार से, शीश सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। बिरहा के अंदर कवि जी बड़ा सुंदर हमरे कव्वाली के अंदाज लिखल बहादुर। आगे जाइए एकदम मास्टर साहब पहला मंच इधर देखिए। कवि जी हमारे कव्वाली के अंदर भाव में लिखते हैं क्या? अरे बेखूद अरे चमन के लिए आदरणीय राजेश दरोगा साहब के सौजन्य से सादर 201 रुपए दे के स्वागत करी गई। जय हिंद है आपको सर, जहां कहीं भी बैठे हैं मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सामने बैठे हुए जितने हमारे देवता रूपी लोग बैठे हैं, आपके पावन चरणों में हमारे तरफ से प्रणाम। ये धरती पर मर्द दू किसी को होलन, कैसन कैसन हो? एगो होलन कि पानी खातिर मर्यादा खातिर मरे लोग, उनकर गिनती मर्द में होला। और ये धरती पर ऐसा मर्द होलन मेहरारू लाख चापत होखे, लेकिन काला टाइट है, गोदने गोदने करी है। समाज में खड़ा हो के काला टाइट कली हम मर्द तो प्यार से मारे ले ना, जाना तो कब मारे ले हो? जब ना गिरेला तब मारे ले। अरे वाह, मारे तो काहे ना मारी? ई कव्वाली रहल, लेकिन कव्वाली से बढ़िया बिरहा का भाव। और जिनका देहांत हुआ है उनके बिटिया रानी के सौजन्य से बहन जी सादर 200 रुपया दे के स्वागत कैले बनी।
जहां भी बैठ के बिरहा सुनत नहीं आपके पैर छू के हमरे ओर से प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बन नहीं भी रहा बा हम निवेदन करब की शांति बना के बिरहा के आप लोग सुनब आई मरे जो बहादुर वतन के लिए आज हमारे बीच में फौजी नौजवान नहीं है जिन्होंने खून के एक एक कतरा इस वतन के लिए बहा गए कितना माई की गोद उजड़ गई कितना बहिन अपने भाई के शोक में प्राण त्याग दिली उन जवानों के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कहानी की शुरुआत लिखल गई कहानी बा कौन समय का बहादुर कई किस्म का होला स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के अंदाज अलग रहल और स्वर्गीय रामदेव गुरुजी के अंदाज अलग रहल स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी जब गाई तो कैसे गाई हम देखले तो ना रही लेकिन आपे लोग बता लेनी कैसे बताई अरे इतिहास अमर है जिंदा छोटी है यहाँ कुर्बानी है संघाती वाली अच्छा तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जब पारी आवे तो वहां के कौने अंदाज में गाई होशियार फूल जनपदी में धीरे धीरे दे कर माल दो हई पंचलों के जब हम बोला चली शुद्ध शुद्ध एक खिलाड़ी समझ में आ जा ये धरती पर ऐसनो कुल गवैया हम देखा तनी कि खाली आइटिंग हो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के करेजा रहे और बिरहा रख रखाव की चीज हो चाहे चढ़वैया होके चाहे लड़वैया होके और चाहे गवैया होके ओकर रख रखाव सही हो तब तो कुल ठीक हो आई ना कि तनी मनी अगर कमजोर पड़ जाए लंगोटा के ढील पड़ जा तो वो गिरी ना खाली बही आदरणीय हमारे राकेश दरोगा साहब अच्छा यह के कबे से लालसा लागल बा के मिलियो लेती आप आई भैया 200 रुपया आपके सम्मान में देले बनी रंगमंच की ओर से बहुत बहुत प्रणाम और तभी कहानी पर आज सब ध्यान दे ये कहानी प्रांत पंजाब जिला होशियारपुर ग्राम फौलादपुर के रहने वाले एक फौजी जिस फौजी का नाम बताया गया कतार सिंह
करतार सिंह बड़ा ही दिलेर फौजी थे, उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सन 1990 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जवान बेटी, जिसका नाम बताया गया रुबिया सैयद, रुबिया सैयद जब जवान हुई, जिनका देहांत हुआ है, हमारे स्वर्गीय माता जी के सम्मान में शोक। कहानी से आप लोग के दिमाग ना भटके। ज्योति सिंह भगवान साहू के प्यार में फंस करके 4 साल का बेटा अमर को लेकर के बाबूजी भगवान साहू से प्यार करती है और प्यार करते करते उसी से शादी कर ली। और जब शादी कही के अपने 4 साल के बेटा अमर के लेके बाबू जब जलंधर शहर में गई है, एक बारी समधियों के असमधिया इनके देखल जाता है। जैसे हरेश्वर भाई घड़ी पीछा का मजाक अपने जगह पर, बिरहा अपने जगह पर। अच्छा, तो ज्योति सिंह भगवान साहू से प्यार कैली। अब प्यार करत करत जब कुछ दिन बीतल तो ही भगवान साहू यानी सेठ जी से शादी रचाई के जब जलंधर शहर में गईली है अपना 4 साल के बेटा अमर के लेके, तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखत बहादुर। स्वर्गीय माता जी के नाम पर 101 रुपये देके माता जी के बिटिया रानी स्वागत के लिए बड़ी रंगमंच की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। ये गीत बड़ा तहलका मचौले हम सबके बीच में। आप लोग गीत के सुननी बड़ा लायक कहीं नहीं। कैसे बा गीत मास्टर? अरे नैया डोले, अरे नैया डोले, पतैया डोले, कमरिया डोले, अच्छा तो हमारे साहब आइए गई। देखिए साहब, मर्द आदमी के अगर बात के चोट लग जाला काहे कतरा करे तो गोलियों मरला से बेसी अखड़ेला। डेराई मत साहब। हाँ, ई मालावा डाले से रो ई मत डेराई के ही कुल कैमरा लगल हो। काल हम जाई के रो पर केस मुकदमा कर दे। हाँ, ऐसा ना हो। ई माला वो माला ना है, ई माला प्रेम के प्यार के माला है। पूजनीय हमारे साहब अरे नैया डोले, पतैया डोले, नैया डोले, पतैया डोले, तेरे भैया डोले रे अरे नैया डोले, पतैया डोले, तेरा भैया डोले रे मतदी डोले अगर सारी हैया डोले रे मतदी। धून रहल धून से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखल। ज्योति के उम्र अभी एकदम कचनार, कचनार पति शहीद, 4 साल के बेटा के लेके जब जलंधर गई हो तो कवि जी हमारे जवानी के ऊपर भाव लिखत हो। अरे नैया डोले, उमरिया डोले, अरे
प्यार बहुत कम दिन टिकेला। जब तक ले जवानी एनियो बा जवानी ओनियो बा प्यार करे में नीक लगेला, और जब धीरे धीरे उम्र धरे लगेला तो वह प्यार नफरत में बदले लगेला। अच्छा, तो धीरे धीरे भगवान साहब और ज्योति में इतना प्यार हो कि 4 साल के बेटवा के लेके गई बड़ी सेठ जी के घरे। सेठ जी बेटा के तरह वो अमर के माना तलन, बड़ा दुलार, बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो कबीर जी लिखा तलन कि भगवान साहब के और ज्योति के संपर्क से एक बेटे का जन्म होने वाला है। लिखना पड़ा क्या, कुछ दिन बचावा के, अरे कुछ दिन बचावा के भाई से बचवा के भइल से बखाई, जवन कहे तवन सेठ जी करे, जवन खाई तवन खियावे। इतना सम्मान, इतना प्यार कि सेठ जी वो बेटा के आपन बेटा समझ के आपन बाप के नाम दे के दुनिया में लेके जियत हो। धीरे धीरे जब 2 साल के समय बीत गई, भगवान साहब के संपर्क से और ज्योति के संपर्क से एक बेटे का जन्म हुआ। और जब बेटा का जन्म हुई तो कबीर जी लिखा था का बेटा भइल पैदा साहू, अरे बेटा भइल पैदा साहू, बंदन बेटा साहू। अरे दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया नजरिया को ले ले नजरिया को ले ले अरे दूसरा के बेटा के हिस्सा दिया नजरिया को ले ले ज्योति के मोती तेरे जवा भैया को ले ले। बिरहा गा देना और गा करके सबको समझा देना और यह साबित कर देना कि बिरहा छिनरी गुजरी धूम तरजना हो। यह हमारे पूर्वजों का धरोहर है और इसे कभी हम मिटने नहीं देंगे। याद रहे, सेठ जी 4 साल के बेटा के यहाँ पर बेटा बना के दुनिया में रखले बनो। लेकिन जब सेठ जी पूजनीय आकाश जय साहब के सौजन्य से सादर आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी महोदय के रंगमंच की ओर से चरण छू के प्रणाम। ऐसे ही आप सबके आशीर्वाद कायम रहे। दोनों कलाकार की ओर से आप सबके बहुत बहुत प्रणाम। जब ज्योति के संपर्क से और सेठ जी के संपर्क से एक बेटा का जन्म हुआ तो सेठ जी मन ही मन सोचे लगल कि अगर अमर ये दुनिया में जिंदा रही ले भाई जब जन्म हुआ तो जवन साहू ज्योति के बेटा के अपन बेटा बनाए के बाप के नाम दिले रहलो। वे सेठ जी के दिमाग बदले लगल। सोचा तरल कि हमरे बेटा के आधा हिस्सा के मालिक होई। ये दुनिया में ऐसा काम करब कि न बांस रही न बंसुरी, प्रतिदिन का काम हो गया। सेठ जी हमेशा बात बात पर ताना मारते थे, बात बात पर उस बेटे को मारा करते थे। नतीजा निकलल का कवि जी विदेशिया के लाइन लिखल। अरे बाबूजी कसाई भाई
सोचे लाया मरी मरी खाई के जहर। ए बाबू, ए दुनिया में जौना माई के लोग बतावेलन कि माई के दिल मोम के समान होला, माई अपने लाल के करेजा के टुकड़ा समझेली। वो माई भी सेठ के प्यार में फंस करके अपने बेटी के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी। कवि जी लिखते हैं क्या, कैसे दुखदाई काई अरे मर खा के कैसे रही, अरे सोचे लाया मरी मरी भाई के जहर। रतिया में भागी चाला अरे ममता को त्यागी चाला, अरे मैया पर छतिया बनावली बाजाया। बाहर समय आज ज्योति भी अपना बेटा के ऊपर ध्यान नहीं दे, जौना बेटा के लेके के आई रही। छोटका बेटा के ज्यादा माने और बड़का बेटा के ऊपर ओ माई के भी नजर ना रहे। बात बात पर गाली, बार बार पर मार खाना अमर को बर्दाश्त नहीं हुआ। रात के समय बाये बाबू सोचा तड़न कि जब ये दुनिया में हमारी माई ही बदल गई ते दुनिया में हम जी के का करब। जियाला से अच्छा बा कि दुनिया में जहर माहौर खाए के अपन जिंदगी गंवा दी। मरता क्या नहीं करता बाबू। एक दिन के बाद बाकी रात के समय में अमर माई बाबू के परिवार के छोड़ करके पसंद करती है ते दुनिया में जी के हम का करब। अपन जान कहीं हम जाके कुआं में कूद के दे दे। ए दुनिया में जियला से अच्छा वो मर गई। बात बात पर मार खाइल, बात बात पर ताना सुनल अमर से बर्दाश्त ना भइले बाबू। 9 साल का बेटा अमर एक दिन के बाद बाकी रात के समय में अपने परिवार को छोड़ करके अपने गांव फौलादपुर चला आता है। और फौलादपुर के लोग जब सारी कहानी सुनते हैं, बिरहा सुने वाला भैया लोग अमर सिंह के मदद कैलन, आपन पैसा लगा के धीरे धीरे और फौजी जवान के बेटा के बाबू अपने पैसा से लगलन धीरे धीरे पढ़ावे। गांव जवान के मदद से वह फौजी नौजवान का बेटा अमर सिंह जब पढ़ने लगा, पढ़ करके इंटरव्यू पास करने के बाद वह मन बना लिया कि मुझे देश की सेवा करना है। तो आप सब जानते हैं कि फौजी करतार सिंह के एवज में वह डायरेक्ट 2008 में फौजी नौजवान का बेटा जिसका नाम अमर बताया गया सीधे जाकर के सेना में भर्ती हो गया। और जब अमर सिंह सेना में भर्ती हो गई तो कवि जी बिरहा में गीत लिखा था बहादुर बहादुर। कुछ दिन पहले तोहर पैदाइशी ना रहे तब कई गीत हो। अरे माँ कैसे तू जान गई? जैसे कि इनका से हम 10 साल बड़ हैं। अच्छा 70 कहवा तू? हमार 80 साल उम्र होते उस समय के तरज। अरे उठा तो पीर कमर के नीचे अरे घायल कैले हर दिया पिसाए मन को हर दिया घायल कैले हर दिया पिसाए।
जानकारी है तो उसको मत छुइए। कवि जी बिरहा में भाव लिखत हलन, अरे चढ़ल जवानी उम्र तुम्हारी, अरे चढ़ल जवानी उम्र तुम्हारी, लगाओ जो हदीबा वतन पे वतन पे वतन पे रंगमंच की ओर से पूजनीय गुरु जी की हमारे ओर से प्रणाम। आइए कवि जी दिखा दो आप दिल हमीद जैसल कर दे वीर शेर के बेटा हमेशा शेर हुई, बांस के दरी हमेशा बांस जमी। हर बाप के हर माई के सपना होला हमार बेटा एक दिन हमनी के मान और सम्मान के ऊंचा करी। आखिरकार फौजी कटार सिंह का बेटा अमर सिंह जब फौजी जवान बना देश के सेवा करने लगता है और मन में यही लगन है कि जिस तरह से अब्दुल हमीद इस देश के लिए सेवा करते करते इस वतन के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए, अगर जान भी जाता है तो थोड़ा सा भी हिचक नहीं है। सीमा के प्रहरी देश के रक्षा करने वाला फौजी जवान अमर सिंह कैलन का बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी तर्ज लिख दिलन। जितना कुलावत ढोढ़िया तारी को दवाई लो क्षणिक आनंद है, ये कुल क्षणिक आनंद है। हई ई जब गईबा बुझाई के एकदम ताजा ताजा निकलत हो, बिरहा के लाइन है, ये कुल बिरहा के जान बाई गीत कैसे लोग गावे लो। अरे सिकिया मोचीरी चीरी गलिया बनवानी, अरे गलिया मुसवाला दुनिया ले जा। कभी हल्का पर्दा बढ़ाओ तो सही है। भाई देखी फौजी जवान अमर सिंह फौजी बन करके देश की हिफाजत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आए में घरवा माई जब एक दिन मोबाइल में अपना बेटावा के तस्वीर दिखाती है, याद करने लगती है कि एक समय था कि अपना बेटा अमर को लेकर इस दुनिया में जी रही थी। पता नहीं मेरा बेटा इतना दिन हो गया, किस हालत में मेरा बेटा होगा, कहाँ से एक बार मेरे गले आकर के मेरा बेटा मिल लेता। आखिरकार बाबू मजबूरी के नाम महात्मा गांधी पढ़ रहा। जब माँ रो रही थी तो कवि को लिखना पड़ा। शिव कुमार जी मिसलौरी के पावन धरती से 101 रुपये दे के स्वागत के लिए बड़ी बहुत बहुत प्रणाम। का लिखल बिल खेली माई अखरे
तरी कि काश बड़का बेटा भी होई कि इस दुनिया में दोनों बचवन के लिए कि हम कितना खुश रही थी। देखा तरी तस्वीर रोआ तरी आज तब तक ले यही बीच में छोटा लड़का आ जाता आज जब आ गए तो कभी जी लिखलन का रोशनी छोटा सुगाना यारे छोटा धारो के लिए जानी माई तू काहे रोवे लो स्वर्गीय माता जी के लगल की माई हम तो के हमेशा देखे नहीं हमेशा जब तू एकांता में बैठे लू काहे रोवे लू माई कहत रही कि बेटा का बताई कि हमरे दिल में कितना दर्द है जानल चाहता रोशन जब छोटका बेटा बाकी माई काहे रोवतिया माई के हाथ में जब तस्वीर वह बेटा देखा बाबू समझ गया और समझ करके अपनी माँ से कहा क्या कहा भैया के लाई बिखरवा तो से मिलाई बिलाई तो से बदिया सवारी जाई भी हमसे बताओ लेकू चाहत ना लेकिन हम समझ गई कि तू जब भी रोवेलू तो बड़के भैया खातिर रोवेलू रो मत अपने आँख के आंसू पोंछ ला कि तोहर बेटा वादा करता कि आज ना तो काल जौने बेटा खातिर तू रोवत अड़ू ना हम वादा करतनी कि एक दिन भैया के घरे जरूर लेके आई आज जौन तोरे आँख के आंसू बा ए आंसू के हमरे भैया के हाथ से पूछल जाई माई कहत अरे किनारे बेटा उस समय निकल गई एक माँ कुंती थी कि अपने लाल को इस दुनिया में जन्म दे करके गंगा में बहाने का काम की और मैं एक ऐसी माँ हूँ कि अपने लाल को अपने स्वार्थ के लिए अपने लाल को अपने से दूर कर दी मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा है कि मर गया आखिरकार ये बाबू माई के दर्द बाप के दर्द हुए समझ पाई जेकर ये दुनिया में बाप ना हुई जेकर ये दुनिया में माई ना हुई माई रोवा तरी बेटा की याद में धीरे धीरे छोटा बेटा रोशन भी पढ़ाई करे लगलन और जब पढ़ाई करे लगलन धीरे धीरे कुछ दिन भीतर तो कबीर जी बिरहा में गीत लिखा था बहादुर आय हाय रे वह तर्ज लग गई बिरहा में आई चवनिया में गरिया राजा होत चिकने पार लड़का जब जन्म लेला सब तबे पहचान में आ जाला कि लड़का आगे चल के का बने अच्छा तो लोग प्रशंसा करे लगे कि एकर लीलार बहुत चमकत हो तेज पुरुष है आगे चल करके विकास करेगा और पढ़ाई में इतना मन है इतना लगन है कि पढ़त पढ़त आखिर भइलन का
अरे पढ़ला में टाप यौरी टाप धानवानी हो और पढ़ लिख भइले पढ़े टापी हो तारा दूल्हा लाल मोर बिगैला तारा दूल्हा लाल मोर बिगैला अरे पाई या बाबू बतेले भेल माई या बाबू पढ़ला में टाप औरी टाप धनवान हो पढ़े लिख के बेटा भैले डायरेक्ट कप्तान हो पढ़ने में इतना तेज था कि पढ़ लिख करके माँ का बेटा डायरेक्ट कप्तान बना। अच्छा जब दोनों बेटा एक बेटा सीमा की हिफाजत करता दूसर का बेटा डायरेक्ट कप्तान बन के देश के सेवा करता वो माई इतना बड़ा भाग्यशाली बड़ी जौने माई के आंचल में ऐसा बेटा का जन्म भइल बा। आखिरकार जब डायरेक्ट कप्तान हुआ तो कवि जी लिखते हैं कि 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान आतंकी दल भारत भेजो दुश्मन की बेशर्मी प्लान सरहद पे तैनात बहादुर अमर खड़ा था वीर जवान। एगो बेटा देश के सेवा करत सीमा के रक्षा करत आ एगो बेटा डायरेक्ट कप्तान बन के देश के सेवा करे लगल। धीरे धीरे समय कौन आई 2019 83-85 के बात ना 2019 में इलेक्शन का समय था। पाकिस्तान सोच गया कि भारत में हमें हमला करवाना है प्लान बना करके आतंकियों को भारत में भेजने के प्रयास करने लगा। बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान सोचलस कि इलेक्शन के समय बा यही में आतंकियन के भारत में हम भेज दे आज जगह जगह हमला करवा दे तो सारा जौन बा इलेक्शन के समय में दहशत फैल गई। उसी वक्त उस माँ का बेटा सीमा की हिफाजत कर रहा था वीर जवान अमर सिंह। आखिरकार नतीजा निकलल का बिरहा चढ़ गई बहादुर। आवश्यकता से बेसी कूदो फान कैल बेकार अब खूब मार एने से साला आवाज जाते रहा समाज में। हाँ खाली नस पड़ता था। पहलवान जब अखाड़ा पर चली जब पैतरा मारे लगी ना पैतरा मारे लगी तब खुद समझ में आ जाई लोगन के कि कैसन लड़वैया हो ये अखाड़ा में लड़ी के अखाड़ा से बाहर लड़ी। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी में तर्ज के गाई बहादुर। समझाई ना कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं खेल समझावलो तोरे मास्टर के हो इस सरवा हरकत से बात थोड़े आई। हाँ तो आसमान न है करीब बहिनिया चोदो ऊपर आसमान नीचे धरती बीच में पासवान। हमारे गुरुजी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी के तरफ कैसे गाई
पैसा लेला पीछे से। आप रही हाथ कैले कैसे है? ऐसा ही बात। अरे वाह, डंडवा उनको टूटा रहल का। ऐसे ही स्टाइल में खड़ा हुई। अच्छा। और कहीं कि देख रमदेवा, देख बुच्ची, देख तनी में। हाँ देख अब छुआवत है रमदेवा, संभरा रही है। वहां के कैसे गाई? अरे बाबा अरे तनी तनी छुआवे सीखा, छुआवे। हाँ खाली डायरेक्ट स्पेशल मत कर, तनी छुआ तरी। और मनोज कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी आपके द्वारा सादर 101 रुपया दे के स्वागत करी गई। चरण छू के प्रणाम कैसे गाई? अरे पानी के बहाने सजनवा कैसे वाले हैं। निशाना बनाता है और निशाना बना करके फौजी नौजवान सीमा की तरफ दौड़ने लगा। अब जब दौड़ने लगल तो कभी जी भाव निकलल, हिसाब से ऐसे कि माहौल ठंडा हो गई बा। हाँ हमने का ठंडा हो कहीं ना दिल जा। सोचे वीर अमर सिंह भारत के जवानवा वतनवा खाती जाई परनवाना। धुआंधार चले बम गोली, जंग में डटल बंदूकों टोली। गोली अमर सिंह के लागल पपिया शिविर लगैले भागल। रंगल लाल लहू में शेरवा के बदनमा वतनवा खाती जाई परनवाना। सीमा के अंदर, सरहद के अंदर आतंकी जब प्रवेश करने वाले थे, समझ गया फौजी अमर सिंह के कमीने मानेंगे नहीं। सर पे कफन बांध करके इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद लगाते हुए धक्का बड़तोड़ गोलियों की बरसात करने लगा। गोलियां चलने लगी, दोनों तरफ से गोली चल रही थी, जिसमें हमारे फौजी अमर सिंह उस आतंकियों के निशाना पर होता है। एक आतंकी निशाना लगा करके जब गोली चलाया, अमर सिंह के छाती को पार कर गई। अमर सिंह धाराशायी होकर के जमीन पे लहू लुहान पड़ा हुआ है। यही बीच में आतंकी सरवा के मौका मिल गई।
तुरंते अमर सिंह के पकड़ के आ खींच के अपने शिविर में लेके चल गई। और जब शिविर में लेके गई रे बाबू, फौजी नौजवान दर्द से कराह रहा था, तो कवि को लिखना पड़ा क्या, अरे जवानी बोले बंदे मातरम, अरे जवानी बोले बंदे मातरम, तो घायल पीर पीर में नयन से बही पानी। जवानी बोले बंदे मातरम, घायल पीर पीर के नयन से बरी से पानी। जवानी बोले बंदे मातरम, रो रहा था, दर्द से कराह रहा था। एक आतंकी आता है और कहता है कि अबे साले, पहले तो बहुत अपने आप को शेर समझ रहे थे, छटक रहे थे, मौत सामने देखते हुए रोने लगे, अपने आप को बहुत वीर समझ रहे थे ना। कहाँ गई तेरी बहादुरी, रो रहे हो मौत को सामने देख करके। अमर सिंह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मौत को सामने देख करके रो रहा हूं। जानते हो मैं क्यों रो रहा हूं? अफसोस हो रहा है मुझे कि मैं अपने खानदान का एक लौता चिराग हूं, और ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में हम जी नहीं पाएंगे। आतंकी समझ गया कि ये साले बात बना रहा है, जरूर कोई चाल होगा। मानते नहीं आतंकी, तो कवि को लिखना पड़ा क्या, बची है ना, बची है ना। अबे साले, रो रहे हो, कुछ देर के मेहमान हो, तुरंत मार दिए जाओगे। बता तेरे रोने का कारण क्या है? हिंदुस्तानी शेर फौजी जवान कहता है कि अबे कमीना, जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? गोली और बारूदों से हिंदुस्तानी शेर कभी डरते नहीं है, मौत से हम हिंदुस्तानी कभी डरने वाले नहीं हैं। जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? बता रहा है फौजी जवान उस आतंकी से, क्या बताया, अरे शहीद भइले बाबूजी, माई दिहली बिसराई हो, यही दर्द से छलके आंसू कुल के दिया बुताई। अरे सूर्य के छलक फौजी के नयनवा जनवा बची है ना, गोदी में लेके करने लगा रुदनवा जनवा बची है। आखिरकार फौजी नौजवान से ऐसी बातें सुन करके पता ना उस आतंकी के दिमाग में क्या आया। फौजी नौजवान को गोद में सुलाता है और सुला करके धीरे धीरे सर को सहलाने लगा। अफसोस होने लगी उस आतंकी को कि हमने हिंदुस्तानी शेर के अपने ही हाथों से गोली मारा है। इस दुनिया में क्या ऐसे ऐसे भी इंसान है? फौजी जवान अपना जीवन ही बता रहा था कि बचपने में ही मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। एक माँ का सहारा था तो माँ भी मुझे भूल गई। अपने खानदान का एक लौता मैं चिराग हूँ, रो रहा हूँ इसलिए कि कुछ ही पल का मेहमान हूँ। अब कुछ ही देर में मेरे घर का चिराग बुझ जाएगा। आतंकी बाबू गोदी में सुताए के जब सर के सहलावे लगल तो कवि जी बिरहा में सोरठी के भाव लिखल, कहवने करनवा जोगी जोगा
कवि जी लाई लिखत रहो। बिरहा आप लोग बहुत सुने नहीं, लेकिन पहला मंच बिरहा है और धीरे धीरे यही बिरहा जब आपके बीच में अपना रफ्तार बनाएगा तो इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। गोदी में सुताए के आतंकी सर के सहलावत और फौजी नौजवान के आंख से भी आंसू बरसे लगल और फौजी नौजवान उस आतंकी से जानना चाहता है कि आखिर अपने हाथ से मेरे सीने में गोली मारे हो, लेकिन तेरी आंखों से क्यों आंसू बह रहे हैं? तू तो आतंकी है ना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तू हिंदुस्तान के रहने वाला है या पाकिस्तानी है। फौजी नौजवान मरने वाला है लेकिन पूछ रहा है क्या? गोदी में सुता के हमके तारे लाया डारा रे, पूछा तारा खूना हमारा सोचे वाली बात बनो। हमके पता ना रहल कि आतंकी के भी सीना में इंसानियत नाम की चीज होला। जौरे हाथ से हमरे सीने में गोली मरलो, हमार दुख भरी कहानी सुन के आखिर तू काहे रोवत रहा? इतना तो बता दो भैया कि तू पाकिस्तान के रहे वाला हवा कि हिंदुस्तान के रहे वाला हवा। हम तो कुछ देर के मेहमान बनी, बस ये जानल चाहत नहीं, बता देता ना तो मेरे दिल के शांति मिली। रो रहा है फौजी जवान, आतंकी से कहता है क्या? हौआ पाकिस्तानी की भारत के दुलारी आया रे, बड़ी से नया नवा कवन कारण येरा। कहता है कि फौजी नौजवान जानना चाहता है आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ। तो सुन हकीकत क्या है। आतंकी उस फौजी नौजवान से बता रहा है क्या? बाहर से नया नवा जब से आई लौटा माया रे, उठेला बेटा नवा परम उठेला बेटा नवा परम। यह देख करके दृश्य जितने आतंकवादी थे सारे हैरान हो जाते हैं। एक तरफ जिसके हाथ से गोली मारी गई है आतंकी, जिस आतंकी का नाम बताया गया नूरजहां, और दूसरे तरफ हिंदुस्तानी शेर वीर अमर सिंह, दोनों रो रहे थे। और जब दोनों के रुवाई देखल हम आतंकी दल के लोग, तो कवि जी लिखलन कि बिलक रहे थे दोनों तब आतंकी सब घबराए हैं। बिलक रहे आतंकी, बिलक रहे दोनों जब आतंकी सब घबराए हैं। उठा लिए बंदूक हाथ जब पापी गौर बढ़ाए हैं। भाप माजरा नूर मोहम्मद माउजर हाथ उठाया है, मार गिरा करके पापी फिर फौजी पास में आया है।
आतंकी दल घबरा जाते हैं कि आखिर जो मेरा मालिक है, जिसके हाथ से गोली चली है, आखिर ये रोने का कारण क्या है, ये क्यों रो रहा है। शहीद, क्षमा करेंगे, फौजी नौजवान अमर पर जब आतंकी निशाना लगाते हैं, समझ गया नूरजहां कि कमीने इसे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फौजी नौजवान को बगल में सुलाता है और दौड़ करके गया और हाथ में माउजर उठाया और माउजर उठा करके अपने ही हाथ से अपने सारे साथियों को मार गिराता है। अपने ही साथियों को जब नूरजहां मार गिराया, मार गिराने के बाद फौजी पास में आता है और फिर गोद में उठाता है फौजी नौजवान को और जानने का प्रयास करता है, क्या तो बताओ फौजी जवान कि तेरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, तेरे पिता का नाम क्या है और किस माँ ने इस दुनिया में तुझे जन्म दी है। कवि जी लिखत का वर्णन बाबू, शादी ब्याह में हमारे माता बहन लो बड़ा प्यार से गावे ला लो, कैसे गाई लो, अरे झाझरी मारौआ जली, अरे झाझरी मारौआ जली छा वही होए बाबा हो, झाझरी मारौआ जली छा वही होए लागे नौजवान की भले ही हम मर जाएंगे, लेकिन तेरे जैसे दुष्ट से बताने से बेहतर है इस देश के लिए खुद कुर्बान हो जाना। तू तो आतंकी है ना, तुझसे मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, लेकिन आतंकी जब नहीं माना तो कवि को लिखना पड़ा क्या, मनवा की बतिया कहते, मनवा के बतिया कहते फाटेला छतिया हो, कातिल सूरतिया बातो हमारी हो, मनवा के बतिया कहते फाटेला छतिया हो, कातिल सूरतिया नहीं मानोगे तो सुनो हम कहाँ के रहने वाले हैं। फौजी नौजवान अंतिम सांसें ले रहा था और बता रहा है आतंकी से, क्या बताया, सहरा जालंधर बाटे भारत नगरिया में, सहरा जालंधर बाटे भारत, ज्योति के बानी हम शहर जालंधर में एगो सेठ बनन, जोने सेठ के नाम बा भगवान साहब, माई के नाम बा ज्योति सिंह, ज्योति सिंह के हम बेटा है। फौजी नौजवान इतना बात सुनलन ए बाबू, हाई देखा आज सोचे पर मजबूर हो गईलन। फौजी नौजवान कहता है कि मैं तो बता दिया, लेकिन तू बता
तेरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाला है। तब देखे आतंकी अपनी सच्चाई बताने लगा। क्या? अरे हमहू का पता नहीं रहनी, अरे हमहू का पता नहीं रहनी, हिंदा सहारिया में हमहू का पता नहीं रहनी, बने हम ज्योति के दुआरी। मेरे भाई, जानते हो मैं क्यों रो रहा हूं? हम आतंकी नहीं है, बचपन से आतंकी नहीं थे। एक समय था, हम भी उसी जालंधर शहर के रहने वाले हैं। मेरे माता का भी नाम ज्योति सिंह है। और एक समय था कि हम कप्तान बने थे, और कप्तान बनने के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो छुट्टी बिताने के लिए जम्मू की वादियों में हम खुशी खुशी घूमने के लिए आए थे। और जानते हो, वही जम्मू की शहर में जब हम छुट्टी बिताने के लिए आए तो वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई, जिस लड़की का नाम आयशा बताया गया। हमें नहीं पता था कि यह लड़की आतंकी दल की है। उसी लड़की से जम्मू की वादियों में हमने प्यार कर बैठा। प्यार में जब फंस गई नहीं तो वो लड़की अपने प्यार के जाल में फंसा के हमके अपने खेमा में लेके गई। और लेके गईला के बाद जबरी हमसे उहे करावे लगल जौन कि हम सोचले भी ना रहली। मजबूर हो करके जो भी आदेश करती गई मैं करता गया। मैं बचपन से आतंकी नहीं हूँ। मेरा भी एक भाई है, जिस भाई का नाम अमर सिंह है। फौज का जवान है। समझ गया वो फौजी नौजवान कि मेरा ही छोटा भाई जिसका नाम रोशन है, एक कोई बचपन का आतंकी नहीं है। आखिरकार ये बाबू मरने वाला फौजी है। गोदी में उठा के आतंकी के भेष में वह छोटा भाई रोने लगा। इतना कहते कहते फौजी नौजवान दम को तोड़ देता है। और जब दम के तोड़लन ने बाबू तो कभी जी अल्लाह लिखतलन, अरे तड़पे लाई नया नवा जब से, अरे तड़पे ला नया नवा, अरे भरी से ला नया नवा जब से, अरे यही ला समनवा बाबू क्या सवा कमाई बाल गईला तू बाबा। अरे अल्लाह जिया लगे ले तो हके और जे बतावतिया बन हमारी बात भौजी भैया भैया हो तो। और कभी आपका भी कोई जवाब नहीं। इस मोड़ पर मिलाते हैं दोनों भाइयों को, कभी कोई सोचा भी नहीं होगा। फौजी नौजवान कहता है कि समझ गए हम, मेरा बचपन का भाई जो हम दोनों भाई बिछड़ गए थे और जिस भाई के तलाश में हो, जिसका नाम ले रहे हो फौजी नौजवान, अमर सिंह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। छोटा भाई रोने लगा कि अफसोस, जिस भाई को हमने कभी माँ से वादा किया था कि वापस लेकर के आऊंगा, उसी भाई को अफसोस है कि अपने हाथ से गोली मार दिया। इस दुनिया में हम जी करके क्या करेंगे? दोनों भाई अफसोस कर रहे हैं। अमर सिंह की जब मौत होती है तो आतंकी भेष में, जो वर्तमान में जिसका नाम नूर जहां बताया गया, अफसोस करने लगा कि इस दुनिया में हम जो पाप किए हैं उसका कैसे हम प्रायश्चित करेंगे।
मरा हुआ शहीद भाई को उठाता है और उठा करके बाबूजी अब ले करके चला है मिलिट्री के कैंप में। तो कभी को लिखना पड़ा, भैया कलसिया लेके झंखला बिरमला बाबू आतंकी बन करके जीने से बेहतर है अपने आप को ले जा करके फौजियों को सामने सरेंडर कर देना। उठा के हाथ में अपने भाई के लाश के अफसोस करत और लेके चल रहा है बाबू मिलिट्री कैंप में जा करके कहता है वह आतंकी कि जो फौजी शहीद हुआ इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं मारा हूं, मेरे ही हाथ से इसकी मौत हुई है और मैं जानता हूं कि आप सब मुझे बख्शेंगे नहीं। एक काम करिए आप लोग, जो सजा सुनाना है हमें सुना दीजिए, मंजूर है। सीने में गोली मारना चाहते हैं मार दीजिए, लेकिन एक अपील है, हमने कभी अपने माँ से वादा किया था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि अपने भाई को ला करके तेरे सामने खड़ा करूंगा। कम से कम इतना आप मौका दे दीजिए कि अपने भाई के लाश के हम ले जाकर माई के हवाले कर सकें। फौजी नौजवान समझ जाते हैं कि गलती किया है, लेकिन अफसोस है जाने का इजाजत जब उसे मिला, कुछ जवान भी साथ में जाते हैं और पार्थिव शरीर को लेकर के जब छोटा भाई जिसका नाम बताया गया रोशन सिंह माई के सामने पहुंचलन ये बाबू, माई देखली बड़ा खुश भइली। अरे बेटा रोशन, इतना दिन तू कहाँ रहा, बहुत दिन से तोहर तलाश कई जा, लेकिन कहीं तोहर आता पता ना लगल। रोने लगा, कहता है कि जिस बेटे की तलाश कर रही थी माँ, ये तेरा बेटा कभी तुझसे वादा किया था ना कि एक समय आएगा कि भाई को लेकर के आऊंगा, लेकिन अफसोस हम इतना गद्दार निकले कि अपने ही भाई के सीने में अपने हाथ से गोली मारे हैं। क्या इस दुनिया में ऐसी भी माँ है कि अपने औलाद की गलती को माफ करेगी? तड़पने लगी, जानना चाहती है कि आखिर गोली क्यों मारे हो। सच्चाई बताता है कि माँ, जब मैं कप्तान बना छुट्टी मिली, हम घूमने के लिए जम्मू की वादियों में गए थे छुट्टी बिताने के लिए। वहीं एक लड़की से मुझे प्यार हुआ, उस लड़की का नाम आयशा है, उसी ने हमें प्यार में फंसा करके आतंकी बना दिया। नतीजा यही निकला कि आज आतंकी बन करके एक भाई ही अपने भाई के सीने में गोली मार दिया। वह माँ रोने लगी, और जब रोने लगी तो कवि जी बिरहा के मेरे आखिरी भाव खड़ी लिखलन, हम अपराधी पापी सत्यानसिया, ताम के मार के गोली भैया के उतारा लसिया। इस दुनिया में मुझे जीने का कोई हक नहीं माँ, जो सजा देना चाहती हो दे दो। माई जब सुन ली बाबू अफसोस, आखिरकार हई देखी कभी कभी इंसान गलती करेला, लेकिन बड़ा देर के बाद ओके अफसोस होला। अब जब अफसोस होखे लगेला तो दुनिया में अपने आप के जियला से अच्छा आदमी मरल महसूस करेला। छोटा भाई माँ के सामने कहा तो जरूर, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। हार्ट अटैक हुआ, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। माँ अपने दोनों बेटे की मौत देख करके करती है क्या? अरे दूनो लसिया पर गिर के रोवेली मतारी, अरे आई हो भगवान दिया भोगिया उतारी।
अपने दोनों बेटन के खोई के कैसे जी है बाबू। अफसोस माँ इस दुनिया में कर रही है कि एक ऐसा भी समय था कि अपने दोनों बच्चों को छाती से लगा करके कभी आंचल में छिपा करके दूध पिलाया किया। लेकिन आज अफसोस कि मेरे ही आंखों के सामने मेरे दोनों बेटा शहीद हो गए। इस दुनिया में हम जी करके क्या करेंगे। अफसोस करते हुए माँ भी घर के अंदर गई और फांसी लगा करके अपने आप को खत्म कर देती है। इश्क के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो बिरहा के आखिरी लाइन में लिखना पड़ा क्या, गुरु गणेश गुरु रामलाल होनहारी बस इंसान। अरे कहे कभी संतोष इश्क में दर्द गया बलिदानी। जवानी बोले बंदे मातरम तमीरा गवा के हीरा बरसे आँख से पानी।